दिल्ली के इंडिया गेट पर रविवार की शाम प्रदूषण को लेकर हुए प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने अब तक 15 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने नक्सली कमांडर हेडमा के समर्थन में यहां पर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी अपने साथ हेडमा के पोस्टर और हेडमा के नाम की लिखी तख्तियां लेकर आए थे और प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर मिर्ची वाले स्प्रे का भी यहां पर इस्तेमाल किया गया। हालांकि देखिए, पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली में प्रदर्शन की आड़ में आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर हेडमा के समर्थन में नारे लगते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस यहां पर एक्शन मोड में आई। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो दिल्ली में प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन इसकी आड़ में आप देखिए देश विरोधी नारे यहां पर लगे हैं। तुरंत पुलिस की तरफ से यहां पर एक्शन लिया गया है, लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या है, इसकी जांच लगातार जारी है। हालांकि देखिए, पुलिस ने एक्शन लेते हुए कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया है, लेकिन आखिर इस तरीके से नारेबाजी क्यों की गई, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो देश विरोधी एजेंडा कौन चला रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। ये दो तस्वीरें हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो प्रदर्शन हो रहा था ये प्रदूषण पर हो रहा था, लेकिन नक्सली हेडमा के समर्थन में यहाँ पर कुछ लोग जो है वो नारे लगाते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है। लेकिन दिल्ली एनसीआर की आबो हवा जहरीली होती हुई नजर आ रही है। AQI लगातार 400 के पार है। कई इलाकों में सांसों का संकट लोगों को परेशान कर रहा है और इसी को लेकर और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया और क्या वजह निकल कर आ रही है? देखिए, जिस तरह से सरकारी काम में बाधा डाला गया है, पुलिस के ऊपर स्प्रे किया गया है मिर्ची का, और इसके अलावा जो असॉल्ट किया गया है प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस, और वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश की गई है, उस मामले में दिल्ली पुलिस ने कल ही एक FIR दर्ज कर ली थी और 15 प्रदर्शनकारियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन की जो टीम है उसने कार्रवाई की है। इसके अलावा 15 से 20 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। ये JNU और अलग अलग संगठनों से जुड़े बताए जा रहे हैं। और जिस तरह से प्रदूषण के खिलाफ एक प्रोटेस्ट जो है वो इंडिया गेट पर किया जा रहा था, लेकिन CF7 रोड जो है उसको जाम कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने हटने के लिए वहां पे प्रदर्शनकारियों का, जिसके बाद पुलिस के साथ इस तरह का जो ये व्यवहार है ये प्रदर्शनकारियों ने किया है। और इस पूरे मामले में जो है एक नक्सली का पोस्टर लेके वहां पर प्रदर्शनकारी क्यों पहुंचे थे, आखिर क्या मंशा थी, जहरीली हवा के खिलाफ प्रदर्शन में आखिर जहरीली जुबान का इस्तेमाल क्यों किया गया, इसमें अर्बन नक्सल एंगल पर भी जो है वो दिल्ली पुलिस की टीम की जांच लगातार जारी है। जो लोगों को गिरफ्तार किया गया उनका मेडिकल पुलिस करा रही है और उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो हिरासत में लिए गए लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि इस प्रदूषण के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन में कोई एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई, एक एजेंडा बनाने की कोशिश की गई, और नक्सली के पोस्टर लेके वहां पर पहुंचने के क्या मायने थे, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या संगठन है, उसको लेके दिल्ली पुलिस की जो जांच है पूरी कॉन्स्पिरेसी की वो लगातार चल रही है। शुक्रिया आनंद फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, यहाँ पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन इसी की आड़ में आप देखिए लोगों की जहरीली जुबान, नक्सली का समर्थन करते हुए ये तमाम लोग क्यों नजर आए, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। वहीं दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई पर उन्होंने सवाल उठाया है। कांग्रेस ने पोस्ट में लिखा है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार प्रदूषण को लेकर कुछ नहीं कर रही है। इसी बात को लेकर दिल्ली की जनता सड़क पर उतरी है और सरकार से इस मुद्दे पर कुछ करने को कहा जा रहा है। तो बीजेपी सरकार ने इनकी बात सुनने की जगह पुलिस भेजकर इनकी पिटाई करवाई है, गिरफ्तार करवाया गया। बीजेपी सरकार को जनता की जरा से भी चिंता नहीं है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये जनता के वोट से नहीं, वोट चोरी से सरकार में आए हैं। ऐसे में जनता से जुड़े मुद्दे इनके लिए मायने नहीं रखते हैं। जनता के लिए इनका फंडा साफ है, आवाज उठाओगे तो मारे जाओगे।
तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर सवाल खड़ा किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस ने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार प्रदूषण को लेकर कुछ नहीं कर रही है। इस बात को लेकर दिल्ली की जनता सड़क पर उतरी और सरकार से इस मुद्दे पर कुछ करने को कहा, तो बीजेपी सरकार ने इनकी बात सुनने की जगह पुलिस भेजकर इनकी पिटाई करवाई है, गिरफ्तार करवाया गया। बीजेपी सरकार को जनता की जरा भी नहीं पड़ी है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जनता के वोट से नहीं, वोट चोरी से सरकार में आए हैं। ऐसे में जनता से जुड़े मुद्दे इनके लिए मायने नहीं रखते हैं। जनता के लिए इनका फंडा साफ है, आवाज उठाओगे तो मारे जाओगे। और दिल्ली में इंडिया गेट पर नक्सली के समर्थन में लगे नारेबाजी को लेकर विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल ने वामपंथियों पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, बुद्धि शून्यता से पीड़ित कुछ कथित जेएनयू युवा दिल्ली में माओवादी आतंकी हिडमा के भी समर्थन में उतर आए हैं। जहां पर हिंसक वहां पर वाम, जहां पर आतंकी वहां पर जिहादी इस्लाम।